बिहार चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन पर तीखा कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरवल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की रैली के दौरान मुसलमानों पर निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी नमक हराम कृतज्ञ लोगों के वोट नहीं मांगती। शनिवार को अरवल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के नामांकन रैली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के शासन की तुलना पिछली सरकारों से की। उन्होंने एक मुसलमान से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मैंने उनसे पूछा क्या आपको आयुष्मान कार्ड मिला। उन्होंने कहा हाँ। क्या कोई हिंदू या मुस्लिम मुद्दा था। उन्होंने कहा नहीं, यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्या आपने मुझे वोट दिया। उन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा भगवान के नाम पर क्या आपने मुझे वोट दिया। उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा क्या आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। उन्होंने कहा नहीं। क्या हमने आपको गाली दी। उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा मेरी क्या गलती थी। मैंने कहा मुझे नमक हराम कृतज्ञ लोगों के वोट नहीं चाहिए। सिंह ने कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लालू यादव ने नारा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने यह किया, आपको सोचना होगा। गिरिराज सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा वह भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। सभी जानते हैं कि किसने देश के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ खड़े हुए। गिरिराज को पहले वह इतिहास याद करना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए पूछा अगर कोई आपको वोट नहीं देता है तो वो सभी नमक हराम है। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि मुसलमान केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाते हैं लेकिन भाजपा को वोट नहीं देते हैं। यह पूरी तरह से झूठ है। मुसलमानों को 2014 में बड़ी संख्या में मोदी को वोट दिया था और भाजपा को बिहार और उत्तर प्रदेश में वोट मिले थे। आपको एक विशेष समुदाय के बारे में ऐसी बातें कहने का अधिकार किसने दिया। हिंदुओं ने उन्हें वोट नहीं दिया है। महाराष्ट्र में, बंगाल में, केरल में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में हिंदुओं ने उन्हें वोट नहीं दिया है। क्या आप उन सभी को नमक हराम कहेंगे। श्रीमान गिरिराज सिंह, आप वोट चोरी से सत्ता में हैं। जब हिंदू आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो क्या आप उन्हें भी नमक हराम कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें मंत्रिपरिषद से निष्कासित कर देना चाहिए। आप किसी व्यक्ति, किसी समुदाय को ऐसी बातें नहीं कह सकते। राउत ने कहा जिन लोगों ने शपथ ली है क्या ये सड़कें सिर्फ एनडीए की गाड़ियों के लिए बनी हैं। एक नौजवान ने आज मुझे बताया कि मेरी गाड़ी पहले टैंक लॉरी पर चलती थी, उसमें 3 महीने टायर चलता है, आज 3 साल चलता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस, ये बिहार बदला हुआ बिहार है। बिहार में जन सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए सिंह ने कहा इस बार बिहार की सुरक्षा आपके हाथ में है। मेरी बहन की बेटी की सुरक्षा मेरी बेटी की सुरक्षा आपके हाथ में है। पहले मेरा कोई बेटा नहीं था। मैं शाम को 5 बजे के बाद वापस आ पाती थी। मैं अपनी बेटी का मामला छोड़कर आती थी। आज मेरी बेटी भी रात में जाती है, वह खुले में वापस आती है। वह आती है या नहीं, उसकी सुरक्षा कौन करेगा। बेटियों और बहुओं की सुरक्षा कौन करेगा, यह एनडीए की सरकार करेगी। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं। अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि आज क्या कारण है जो लोग कसम खा लिए हैं। क्या ये सड़कें बनी है केवल एनडीए के लोगों की गाड़ी जाने के लिए। मुझे एक नौजवान ने आज मुख्यमंत्री जी कहा मेरी गाड़ी चलती थी टैंक लॉरी, उसमें 3 महीना में टायर खराब होता था, आज 3 साल चलता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस, ये बिहार बदला हुआ बिहार है। इस बिहार की सुरक्षा आपके हाथ में है। इस बिहार की रक्षा आपके हाथ में है। बहन बेटी की रक्षा आपके हाथ में है।